Assalamu alaikum smart learners. Welcome back to SALT, the platform that has mentored thousands of students. So अगर आप इस वीडियो को इसलिए देख रहे हो कि आपको कोई मैं तुक्का स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ या कोई विर्द वजीफ़ा या जादू कि ये पढ़ो और मेहनत ना करो और एग्ज़ाम क्रैक करके आ जाओगे, तो ऐसा नहीं है। बल्कि आपको ऐसी साइंटिफिक एमसीक्यू ट्रिक्स बताऊंगी जो हर टॉपर फॉलो करता है। बिलीव मी, ऑप्शंस को एनालाइज करके अपने दिमाग से उन टेक्निक्स को फॉलो करके किसी भी एग्ज़ाम को आप बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हो। क्वेश्चंस की 3 तरह की कैटेगरीज होते हैं। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको फुल आते हैं, जो बिल्कुल एग्जैक्टली आपको पता है कि उसका क्या आंसर है। सेकंड कैटेगरी वो होगी जो आपको नहीं आते होंगे, और तीसरी वो होंगी जो कंफ्यूज कर रहे हैं आपको। तो जो सेकंड और थर्ड कैटेगरी है ना, उसमें आपने वाइल्ड तुक्का नहीं लगाना कि बस आंखें बंद करके ABCD जो हाथ रखा उस पर आ गया उसको लगा दें, ऐसे नहीं करना आपने। बल्कि आपने उसको इंटेलिजेंटली साइंटिफिक स्ट्रैटेजी और साइंटिफिक टिप्स और ट्रिक्स जो भी मैं आपको बताने वाली हूँ उनको यूज़ करके उसमें आपने इंटेलिजेंट गैस लगाना है। ये जितनी भी टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगी ना, ये आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द राइट आंसर इंक्रीज कर देगी। और जो भी मैं आपको टिप्स और टेक्निक्स बता रही हूँ वो उसको स्टिकी नोट पे लिख लो, जहाँ पे पढ़ते हो वहाँ पे लगा लो। जब भी आपकी उस पर नज़र पड़ेगी आपको याद आता रहेगा कि ये वीडियो हमने सॉल्ट की एक देखी थी और इस तरीके से हमने ये ट्रिक्स फॉलो करनी है। पहली ट्रिक है जी एलिमिनेशन टेक्निक। जब आपको एक्सट्रीम वैल्यूज़ देते ना, अगर कोई ऑप्शन है, कोई सवाल है, उसकी ऑप्शन हैं 0, 25, 35 और 115। तो इसमें जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं ना, जैसे 0 और 115, ये तो स्ट्रेट अवे निकाल दें आप, ये नहीं हो सकती। अब आपने नैरो डाउन कर लिया, आपने एलिमिनेट कर दी 2 वैल्यूज़ और आपके पास ऑप्शन हैं 25, 35 की, तो मोस्ट प्रॉब्ली इसी में से ही होगा करेक्ट आंसर। कोई भी क्वेश्चन जिसका आंसर में ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव है, तो उसमें ऑल ऑफ द अबव का सही ऑप्शन होने की प्रोबेबिलिटी 95% है। यानी 95% ऑफ द टाइम उस क्वेश्चन का आंसर ऑल ऑफ द अबव ही होगा। और नन ऑफ द अबव अगर है तो उसका सिर्फ 10% चांस है कि वो सही आंसर हो सकता है। तो नेक्स्ट टेक्निक है जी सिमिलर आंसर टेक्निक। फॉर एग्जाम्पल, कोई क्वेश्चन है मैथ्स का, उसका आंसर है -7, 10, +7 और 14। अब इसमें 10 और 14 आंसर नहीं हो सकता, या तो -7 होगा या +7 होगा। इसी तरह अगर आप बायोलॉजी की एग्जांपल ले लें, तो अगर कोई ऑप्शन लिस्ट है RNA, DNA, गोल्जी बॉडीज़ और माइटोकॉन्ड्रिया, तो RNA, DNA में से ही कोई करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि टीचर माइंडसेट ये है कि वो आपको जो करेक्ट आंसर है उसके साथ एक ऑप्शन, सिमिलर ऑप्शन ज़रूर देता है। जो नेक्स्ट टेक्निक है ना वो बहुत ज़बरदस्त है, वो है जी मेमोरी टेक्निक। अच्छा, अक्सर आपने सवाल देखा, आपको लगता है ये पढ़ा तो है लेकिन आंसर याद नहीं आ रहा, तो आपने राइट अवे उसको मार्क नहीं कर देना, आप उसको छोड़ दें, आप अगले क्वेश्चंस पे चले जाएं। जब आप अगले क्वेश्चंस कर रहे होंगे ना, बहुत चांस है कि कहीं आपको उसका आंसर क्लिक कर जाएगा। जैसे आप कोई चीज़ याद करते हैं ना, भूली हुई चीज़ आप याद करते हैं, मसलन आपने चाबियां कहीं रख दी, भूल गए, तो आप कैसे याद करते हैं कि अच्छा जी मैं उस वक्त यहाँ गया था, मैंने ये खाया था, फिर मैं वापस आया था, फिर मैंने यहाँ चाबी रख दी थी। बस इसी तरीके से आपने उसको ट्रेस बैक करना है उसके आंसर को, लेकिन क्विकली, क्योंकि आपके पास MCQs में ज़्यादा टाइम नहीं होता। आपने देखना है कि अच्छा कौन से चैप्टर में पढ़ा था, कौन से टॉपिक में पढ़ा था, फिर भी अगर याद नहीं आता तो आप उसको छोड़ दें, अगले कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें और उस दौरान आपको उसका आंसर याद हो जाएगा। नेक्स्ट है जी फेवरेट ऑप्शन स्ट्रैटेजी। अब देखें, टीचर्स के माइंडसेट से आपको मैंने कहा है कि आप सोचें। टीचर्स का माइंडसेट ये है कि मोस्टली B या C में से 70% चांस होता है कि कोई करेक्ट ऑप्शन है। तो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं ना, फॉर एग्जाम्पल आप D और C ऑप्शन में कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आप C को मार्क कर दें, क्योंकि 70% चांस है कि ये करेक्ट ऑप्शन होगी। नेक्स्ट टेक्निक है जी कीवर्ड्स टेक्निक। आप क्वेश्चन में कुछ कीवर्ड्स होते हैं उन पे फोकस करें, मसलन ऑलवेज, नेवर। जैसे आपको एग्जांपल देती हूँ, केमिस्ट्री का अगर कोई क्वेश्चन है कि विच ऑफ दीज रिएक्शंस नेवर प्रोड्यूसेस वाटर, कंबस्शन, न्यूट्रलाइजेशन, फोटोसिंथेसिस और डिहाइड्रेशन। अब आप इस वर्ड नेवर पे फोकस करें। अब मोस्ट ऑफ दीज रिएक्शंस जो इधर लिखे हुए हैं, दे प्रोड्यूस वाटर एक्सेप्ट फॉर डिहाइड्रेशन। तो आप इस तरह से आप करेक्ट आंसर पे पहुंच जाएंगे। कुछ और एग्जांपल्स कीवर्ड्स की हैं, लाइक ऑलवेज, नेवर, ऑल और नन। एक और बोनस टेक्निक मैं आपको बता रही हूँ, रिवर्स द क्वेश्चन। ये बड़ा फनी और यूजफुल वे भी है। मसलन आपको जो स्टेटमेंट दी हुई है ना, आप उसको रिवर्स करके सोचें और फिर देखें उसका क्या आंसर है।
फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई बायोलॉजी का क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज कॉज्ड बाय फोटोसिंथेसिस, अब उसके ऑप्शंस हैं रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, एब्जॉर्प्शन ऑफ नाइट्रोजन, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप इसको रिवर्स करें और आप ये सोचें कि डज द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन हैपन बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड यस इट डज। सो आपने उसको रीफ्रेज कर दिया है और फिर यू कैन क्विकली रूल आउट द रॉन्ग वंस एंड यू कैन गेट द राइट वन। एंड द लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रैक्टिस। अब देखें सिलेबस तो सेम है ना, उसी सिलेबस में से एक लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं। आप इनको प्रैक्टिस करिए एंड वॉच योर कॉन्फिडेंस ग्रो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अगर ज़्यादा अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन आपके लिए भर दें इसको।